इस वक्त किसी का बयान इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है कि किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दें, और जिसकी बात खुद केजरीवाल ने आज कोर्ट के सामने रखी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दूसरा बयान मागुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का है, एमएसआर का। ये सांसद थे जगन रेड्डी की पार्टी से। एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आते हैं। 10 दिन पहले उन्होंने पत्र भेजा था कि मैं सांसद हूँ, मुख्यमंत्री से मिलना है। वो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं। मैं जल्दी में था। वे आकर कहते हैं कि दिल्ली में फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है। मैंने कहा जमीन हमारे अंडर नहीं आती है, एलजी साहब के अंडर आती है। आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा बस। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पर रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल से मिले? वो कहते हैं हाँ मैं मिला। मैं उनसे फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने गया था। ईडी इससे खुश नहीं होती है। 5 महीने के बाद उनके बेटे को 10 फरवरी के दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। 5 महीना जब बेटा गिरफ्तार होता है, जेल में रहता है, तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को अपना बयान बदल लेते हैं। 18 जुलाई को बेटा छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया और स्टेटमेंट लेने भी बंद हो गए, और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा भी हो गया। मिशन पूरा हो गया। इसका मतलब ईडी को केवल और केवल मुझे फंसाना था। उन्होंने कहा कि ईडी के पास 3 बयान हैं, तीनों ही बयान सेक्शन 50 के तहत लिए गए हैं, इसलिए कानून की नजर में तीनों बराबर। तब फिर कोर्ट के सामने एक ही बयान को क्यों लाया गया? उन 2 बयानों को क्यों नहीं लाया गया जिसमें मेरे पक्ष में कहा गया है? जो केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट है, केवल वही लाया गया। कोर्ट के सामने तीनों बयान लाना चाहिए था ताकि कोर्ट तय करता सच्चाई क्या है। अब केजरीवाल राघव मगुंता के बयान की बात करते हुए कहते हैं कि 10 फरवरी को राघव गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी के बाद उससे 5 बार बयान लिया जाता है। 5 बयान में वह एक ही बात करता है, अपना बयान नहीं बदलता। लेकिन उसके बाद राघव मगुंता को 5 महीने जेल में रहना पड़ता है। 16 जुलाई को उसके पिताजी अपना बयान बदल देते हैं। तो मेरे खिलाफ 7 स्टेटमेंट हुए। 6 में मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जाता है। 7वें में जैसे ही मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता है। जेल से छोड़ दिया जाता है और उन्हें माफीनामा दे दिया जाता है। चौथा बयान है शरत रेड्डी का। 16 सितंबर को उनके घर पर रेड हुई। 9 नवंबर को स्टेटमेंट देते हैं, मेरे खिलाफ नहीं बोलते। 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उसके बाद उनके 9 स्टेटमेंट होते हैं। किसी में भी शरत रेड्डी मेरे खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन 6 महीने जेल में रहने के बाद 25 अप्रैल को टूट जाते हैं और वो इतना कहते हैं कि मैं विजय नायर के साथ सीएम साहब से मिलने गया था। केजरीवाल ने कोर्ट से पूछा, वे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं क्या ये 4 बयान एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं?